समाजवाद एवं साम्यवाद और मैं क्लास 10 का हिस्ट्री का लेकर आया हूँ रिवीजन। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बिंदु भी मैं लिख कर बोर्ड पर रखा हूँ। तो इम्पोर्टेंट बिंदु में है सर, समाजवादी भावना का उदय मूल्यतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। यानी समाजवादी भावना का उदय कब हुआ सर जी? 18वीं शताब्दी में। किसके फलस्वरूप? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। और देखा जाए तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सर जी? कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ट्रियर नगर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में। तो चलिए, कार्ल मार्क्स के जो पिता का नाम क्या है सर जी? हेनरिक मार्क्स। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे सर? प्रसिद्ध वकील थे। और कार्ल मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। यानी विधि की शिक्षा कार्ल मार्क्स ने किस विद्यालय में ग्रहण की थी? बोन विश्वविद्यालय। बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। तो चलिए, और कार्ल मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? हीगेल के विचारों से प्रभावित था। तो उसने क्या किया कि 1843 ईस्वी में, 1843 में उसने बचपन के मित्र जेनी, बचपन के मित्र कौन सर? जेनी से विवाह कर लिया। और 1844 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स से मिले थे। फ्रेडरिक एंगल्स से कब मिले थे कार्ल मार्क्स? 1844 ईस्वी में। तो 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मिला। और कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर के 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र की प्रकाशित किया था। यानी समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित कब किया था सर जी? 1848 ईस्वी में। किसके साथ मिलकर के? एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के उसने समाजवाद घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाज का जनक कहा जाता है। तो आधुनिक समाज का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स ने 1864 ईस्वी में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1864 ईस्वी में। और जिसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। फिर दूसरा है क्या? द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ जो पेरिस में हुआ। द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कहाँ हुआ है? पेरिस में। कब हुआ? 14 जुलाई 1889 ईस्वी में हुआ था। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना। और 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है सर जी? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। और रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। और बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। जहां तक कि हमको जानकारी है ये 7 नवंबर 1917 को हुआ था। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसका दूसरा नाम अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, या बोल्शेविक क्रांति बोले या अक्टूबर क्रांति बोले। तो वो 7 नवंबर 1917 को हुआ था। तो चलिए, क्रीमिया का युद्ध, यानी क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। तो यानी रूस की पराजय, क्रीमिया युद्ध में रूस की पराजय हुई। और वर्ष 1861 ईस्वी में जॉर्ज अलेक्जेंडर द्वारा दास प्रथा का अंत हो गया। दास प्रथा समाप्त किसने किया था सर जी? जॉर्ज अलेक्जेंडर। जॉर्ज अलेक्जेंडर कब किया था सर जी? 1861 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो चलिए, 1904 से 1905 में रूस जापान के युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। यानी रूस और जापान के बीच जब युद्ध हुआ था 1904 से 1905 तक जो युद्ध चला था, उसमें जापान ने रूस को हरा दिया था। तो रूस की पराजय हुई। तो चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था सर जी? प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो बोल्शेविक क्रांति का मार्ग क्या हो गया सर जी? प्रशस्त हो गए। तो